अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। ऐसे बहुत से हमारे सत्संग पे एग्जाम्पल हैं जो आते हैं कि साहब अब नहीं करूंगा। आते हैं कि साहब बीड़ी छोड़नी है मेरे को, बड़ी अच्छी बात है भाई, छोड़ दो, खिलाओ, दे गए। अगले रोज फिर आए कि भैया जी बगैर बीड़ी के काम नहीं चलता, आप वापस कर दीजिए। भैया जी ने वापस कर दी कि लो भैया तुम तो रख के गए थे, टेबल में पड़ी थी, दे दी वापस। फिर शाम को आए, कान पकड़े कि भैया जी 35 साल से पी रहा हूं, अब नहीं पीऊंगा। रख गए टेबल के ऊपर फिर कि भैया ठीक है
बहुत अच्छी बात है। अगले दिन सुबह आए कि भैया जी बगैर से काम नहीं चल रहा, दोबारा पी लेता हूँ। कि भैया ले जाओ, फिर उसको दे दी, चला गया। भंडारे पे तीसरे दिन फिर आए और ये क्रम चलता रहा उनका 4-5 दिन। तो मैंने कहा ले ही जाओ इसको साथ, यहाँ रखो नहीं इसको। ले गए अपने साथ। साल भर खूब पी उन्होंने बीड़ी। उसके बाद हिमाचल का प्रोग्राम था, जोगिंदर नगर का, वहां पे भी आए। कहते भैया ये तो कान पकड़े मैंने, है ना, यहाँ नहीं पीऊंगा। 4-5 बंडल लाके उन्होंने सामने रख दिया। तो मैंने कहा भैया इनको ले जाओ, फिर कहोगे कल सुबह आके कि लेनी पीनी है। तो कहता ठीक है साहब, आपको देखे नहीं आता, पीपल का पेड़ है उस पर रख देता हूँ बाहर। वो पीपल के पेड़ पर रख दी। रात को बारिश हो गई, सारी बीड़ी खत्म हो गई। हमें बीड़ी मिलती नहीं थी कहीं पर, छूट गई। जब तक मन के अंदर पूरा विश्वास होकर नहीं चलेगा तब तक काम नहीं होता किसी हालत में। अगर ये लगन है कि ये चीज छोड़नी है, तब परमात्मा बहुत बार मौका देता है, उसके बाद अपने आप छुड़ाने की कोशिश करता है। तो बहुत से एग्जाम्पल हमारे सत्संग के अंदर हैं। जो सोचते हैं नहीं होता, उसके बाद परमात्मा ऐसा मौका देता है कि अपने आप छूटती चली जाती है। पर प्रयासरत प्रयत्नरत रहना चाहिए। ये मैं नहीं कहता कि जो नहीं पीते वो पीना शुरू कर दें, जो पीते वो छोड़ना शुरू कर दें आज से। ठीक है। तीसरा गुण है विश्वास। जिसे हम प्यार करते हैं उस पर हमें थोड़ा सा विश्वास होता है कि हम ये आए हैं, कम से कम इतना विश्वास तो लेकर आए कि हमारा समय बर्बाद नहीं होगा, परमात्मा की चर्चा होगी। अगर इतना विश्वास लेकर आए हैं तो जरूर फायदा होगा। ये विश्वास हमेशा अनुभव से होता है। अनुभव, जिसने पहला स्टेप पूरा कर लिया है तो उसको अनुभव हो गया, आगे का काम बहुत इजी है। अगर आपने 8 घंटे का ध्यान अपना बना लिया तो समझ लीजिए आगे का स्टेप बहुत आसान है। अगर 8 नहीं बनाया तो आपका ना सुबह पूजा में मन लगेगा ना शाम को पूजा में मन लगेगा, विचलित रहेगा, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। अगर उसको स्टेबल करना है तो कम से कम 8 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास। खराब नहीं होगा ये विश्वास, अनुभव से होता है। अंधविश्वास बहुत खराब चीज है। अंधविश्वास गिराने वाला है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसका मैंने ये नहीं कि अपने को इतना संकुचित कर ले कि सच्ची बात को भी ना माने। अपनी बुद्धि को खुला रखिए और जिस बात को आत्मा माने, कहने से नहीं, आत्मा कबूल करे, उस पर चलिए तो हमेशा लाभ होता रहेगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता है, हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे में अनुभव होता है, धीरे धीरे हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम उसकी लीला को देखते हैं। और एक दिन ऐसा आता है, पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हम अपने को उस परमात्मा को पूरी तरह नछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और विश्वास बहुत आवश्यक है। पहले अपने तरीके पे विश्वास रखिए कि हमने जो तरीका परमात्मा की प्राप्ति का अपनाया है वह सच्चा है, ठीक है। बहुत सोच समझकर उसमें कदम रखिए। जब धीरे धीरे में विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर उस प्रभु की याद में डूबा रहता है, सुख में भी उसकी याद बनी रहती है और दुख में और ज्यादा बनती है। सुख में तो बनती है, दुख में और ज्यादा बनती है। तो कोई ऐसा समय नहीं रहता जिसमें उसकी याद हमें ना रहती हो। ऐसी सुंदर हालत बन जाती है, तुम्हें विश्वास हो जाता है यदि ईश्वर चाहेगा अंत समय में भी उसकी याद छूटेगी नहीं, बनी रहेगी। तरीका है उसका करने का। ईश्वर चाहेगा तो बनेगी। चिंतन और विश्वास जो है, जो पार लगाता है, जब मौत का धक्का आता है तो बड़ी बड़ी तपस्या धरी की धरी रह जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है,
मन कमजोर हो गया। ऐसा विश्वास, ऐसा आत्मिक अनुभव यदि जिंदगी में हो जाता है, उससे विश्वास दृढ़ हो जाता है, वही अंत समय में काम आता है। कितनी बड़ी महत्ता है विश्वास की। लेकिन याद रखिए, अंधविश्वास बहुत खराब चीज है, कभी नहीं करना चाहिए। सोच समझकर विश्वास करें, अनुभव के साथ विश्वास करें, बराबर लाभ होता रहेगा, रास्ते में बढ़ते रहेंगे और ये विश्वास परमात्मा से ही मिलाएगा। मुझे एक पौराणिक कथा याद आ गई जो मैं आपके सामने रखूंगा, समझने वाली बात। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, महाराज ये कुंभ का मेला लगा हुआ है, मेला कुंभ का 12 साल में एक बार आता है। लाखों व्यक्ति आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि गंगा जी ये पाप नष्ट कर देती है। लाखों व्यक्ति आते हैं, स्नान करते हैं, इनके पाप गंगा जी में रह जाते होंगे, हम यही मानते हैं। तो गंगा जी को बड़ी दिक्कत होती होगी इन पापों को नष्ट करने में। लाखों लोग आते हैं, सारा बोझा पापों का छोड़ जाते हैं गंगा जी के अंदर। शिव जी बहुत मुस्कुराए और मुस्कुरा के कैसे कहते हैं कि पार्वती जी ऐसी बात नहीं है। तो क्या है, ये लोग जो पापों की गठरी अपने सर पर रख के आते हैं, वैसे की वैसे ही उसमें वापस रह जाते हैं, कामा कहाँ आते हैं। लाखों की भीड़ होती है, इतनी सुविधाएं दी जाती हैं, स्पेशल ट्रेन्स चलती हैं, बसें चलती हैं, इतना बड़ा इंतजाम किया जाता है, तो सब बेकार है। महाकुंभ लगा, 8-8 किलोमीटर लोग पैदल गए, दौड़ के गाड़ियां छोड़ छोड़ के। महाकुंभ लगता तो ऐसा कि पार्वती सब दिखावा मात्र है। पार्वती जी बोली कैसे हो सकता है? कहा चलिए कुंभ का मेला लगा हुआ है, आप अपने आप देख लें, अपनी आंखों से देख लें। तो शिव जी ने अपने को कोड़ी का स्वरूप बनाया, कोड़ी का स्वरूप, और पार्वती को कोड़ेन का स्वरूप दिया। इस तरह कोड़ी कोड़ेन बनकर त्रिवेणी की तरफ चले और उस रास्ते पर बैठे जहां से लाखों व्यक्ति स्नान करके आ रहे थे और लाखों व्यक्ति स्नान करने जा रहे थे। आना जाना बराबर चल रहा था। वहां पर शिव जी ने एक नारा लगाना शुरू किया, मुझे एक महात्मा का वर मिला है। और बड़े विश्वास और जोर के साथ उन्होंने कहा कि मुझे एक महात्मा का वर मिला है, यदि कुंभ के मेले में अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त जिसके गंगा में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हो, वह यदि गंगा जल मेरे ऊपर छिड़क दे तो मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरी काया कंचन हो जाएगी। मुझे एक वरदान है, एक संत की वाणी है। यह भी कहा कि उसकी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, न हुई है। और आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, यदि ऐसा कोई व्यक्ति सामने आए जिसके त्रिवेणी स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, जल लेता है और मेरे ऊपर छींटा लगा दे, सुबह से शाम हो गई, एक भी ऐसा गंगा माई का भक्त न मिला जिसने हिम्मत की हो कि छींटा लगा दे, जिसे विश्वास हो कि गंगा माई में स्नान करने के बाद उसके सारे पाप नष्ट हो गए हों। पार्वती तमाशा देखती रही। बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। शाम सायंकाल जब सूरज छिपने लगा, एक किसान आया, गंगा जी ने स्नान किया, पाप नाशनी मां हर हर गंगे का उच्चारण कर पवित्र होकर बाहर निकला। उसने भी सुना कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो छींटा लगा दे मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, तो वह कहने लगा कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। इसमें कोई शुबा नहीं, तेरा शब्द झूठा हो सकता है,
लेकिन त्रिवेणी झूठी नहीं हो सकती। मैं अभी जल लाता हूं, छींटा लगाता हूं, दोबारा गया, इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं, न था, कभी नहीं उसका जीवन इतना पवित्र और सरल था। जल लाया, छींटा लगाया, छींटा लगाते ही पार्वती और शिव जी प्रकट हो गए। तो कहा, देखो करोड़ों में यही एक ऐसा है जिसे पूर्ण विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। विश्वास आखिरी मंजिल है, वह विश्वास जो अनुभव से हासिल हुआ, जिसने आपके जीवन को पवित्र बना दिया हो। ऐसा विश्वास अंत में काम आता है, पार लगाता है। प्रेम का चौथा गुण है संतोष। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे अक्सर कि संसार बना है सार और असार की मिलौनी से। उसमें सार भी वस्तु है, असार भी वस्तु है, दोनों से मिलकर ये संसार बना है। इस परमात्मा ने जहां आपको जन्म दिया, जिन परिस्थितियों में रखा, उन परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हुए उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो, प्रभु के नाम को। वह कहा करते थे, दिल और दांतों से, दिल से उस ईश्वर की याद को पकड़ो, हृदय से प्रेम से पकड़ो, सच्ची लगन से पकड़ो। दांतों से क्या मतलब है कि जब आदमी हताश हो जाता है, डूबने लगता है, तब तिनके का सहारा पकड़ता है। अगर लड़ाई हो रही हो और बिल्कुल निराश हो चुका हो तो दांतों से ही काटने की कोशिश करता है, दांतों से पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसे अपने आप को समझाते हुए कि उस परमात्मा के नाम को चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन रहे न रहे, दुनिया रहे न रहे, संसार रहे न रहे, लेकिन उसके नाम को ना छोड़ो। ऐसे दिल और दांतों से उस परमात्मा के नाम को पकड़ो। यही सार वस्तु है। इसी से सच्चा आदर्श जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, जो मनुष्य का सबसे ऊंचा आदर्श है। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप काम करना बंद कर दें, अपनी उन्नति ना करें, कोशिश ही ना करें, ये हरगिज नहीं है। हम लोग तो ग्रस्ती हैं, हमारा रास्ता ग्रस्त का है। और इतना सुंदर एग्जाम्पल हमारे महाराज जी ने दिया। आपने अगर ब्रिजमोहन वचना पढ़ी हो तो उसके अंदर जिक्र है, कलकत्ता में सीटीओ के पद पर, टेलीग्राफिस्ट के पद पर लगे और उन्नति करते करते डायरेक्टर टीआरसी के पद से रिटायर हुए। ये उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा पहलू रहा। एक छोटी सी नौकरी करने के बाद ही रिटायर्ड एज ए डायरेक्टर टीआरसी। और पहले एक्सचेंजेस और टेलीफोन का जो डिजाइन था उन्होंने किया था सारा। ही वॉज ए रिसर्चर इन हिज लाइफ, टेलीकॉम के अंदर। प्रैक्टिकल टोटल एग्जाम्पल है। तो ये ना सोचिए कि जिस पथ पर आज है उसी पथ पर बने रहे और दिल और दांतों से इस रास्तों को पकड़ ना, अपनी उन्नति की लाइन हमेशा खुली रखनी चाहिए। तो यह संतोष के माने ही कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए। हमें प्रगतिशील रहना चाहिए अपनी दुनियावी तरक्की के लिए और समय सच्ची कोशिश करें, सच्ची मेहनत करें, द्वेष से बचें। सबसे बड़ी बात द्वेष। अगर कोई दूसरा साधक आगे बढ़ रहा है तो उसके प्रति द्वेष ना रखें, द्वेष से बचें। दूसरे को देखकर हमारे दिल में द्वेष पैदा ना हो, बल्कि उसकी तरक्की को देखकर हमारे अंदर उत्साह पैदा हो कि हमें उससे अच्छी मेहनत करनी चाहिए और ऊंची तरक्की प्राप्त करें। द्वेष होता है वह हृदय अपवित्र हो जाता है और अपवित्र हुआ उसके मन में परमात्मा नहीं रहता। ये प्रेम का चौथा गुण है संतोष। परमात्मा ने जिस हाल में रखा उसी में खुश रहते हुए
उसके नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। सुख में भी दुख में भी सुख आता है, भगवान के अर्पण हो जाता है। हे प्रभु आपकी दया कृपा है, आपका दिया है, जैसा चाहे वैसे रखे। जिनका जीवन ईश्वर में है उन्हें ऐसी खुशी नहीं होती कि वे पूरे न समाये। खुशी आई, भगवान के अर्पण हो गए, दुख आया, जैसा परमात्मा की देन है वैसा आप रखे। दुख आया, परमात्मा की ओर और कस के झुकता है। वह जानता है कि इसका निवारण उसके चरणों में ही है और कहीं है ही नहीं। परमात्मा की गहरी याद करता है, सोचता है कि शायद मुझसे कुछ ऐसी गलती हो गई हो, मैं प्रभु से थोड़ा विमुख हो गया हूं। जो कष्ट में पड़ा भगवान को और कस के पकड़ता है। संतों की बड़ी सुंदर वाणी है। संतों ने कहा है कि मेरा मन सकल सुखों को धावे। सुख चाहता है, मन सुख चाहता है कि मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ न आवे, पर कोई सुख हाथ न आवे। जैसे सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। सेवर का वृक्ष होता है, उस पर सेमल का लाल लाल फूल बड़ा अच्छा लगता है। सुआ जो पक्षी है उस फूल को देखकर मोहित होता है, बहुत मोहित हो जाता है और इस आशा में बैठा रहता है कि इसमें फल आएगा, बड़ा सुंदर होगा, बड़ा प्यारा होगा, बड़ा मीठा निकलेगा। जब फल आता है तो क्या होता है? जब फल आता है तो रुई का डोडा निकलता है, रुई का डोडा उसमें से निकलता है, बड़ा निराश होता है। ये दुनिया बड़ी प्यारी लगती है, बहुत प्यारी, लेकिन धीरे धीरे जो अनुभव होता है तब ये पता चलता है कि ये तो रुई का डोडा है। हंस अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। तो हाँ, जैसे कर सेमर की सेवा, सुआ बैठ पछतावे। और साचो सुख दुख के भीतर है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।